तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ जीके के प्रश्न करने वाले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हर वीडियो में पूछे जाते हैं गाइज। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन गाइज यहाँ पे आया हुआ है कि ये ग्रुप डी में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन और रेलवे एसएससी में भी सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बैंक द्वारा लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे घनी आबादी वाला देश है? ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा देश है जो विश्व की सबसे घनी आबादी वाला देश है। तो ऑप्शन ए कह रहा है चीन है, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी सिंगापुर। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है गाइज, तो जो इसका राइट आंसर है वो है सिंगापुर। ठीक है, आपको यहाँ पे याद रखना है कि विश्व की सबसे आबादी वाला देश जो है कौन है, वो है घनी आबादी वाला, वो है सिंगापुर। कुछ इसके बारे में डिटेल बताने जा रहा हूँ गाइज। ठीक है, सिंगापुर सबसे घनी आबादी वाला देश है जिसका घनत्व जो है, इसका घनत्व आपको याद रखना है। ठीक है, 7600, ठीक है 7618 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, 7618 प्रति वर्ग मीटर। ये बहुत VVI क्वेश्चन है गाइज, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला शुरू करना है। निम्न देशों में से किसकी जन्म समय पर दीर्घायु दर उच्चतम है? ठीक है, उच्चतम होती है। ठीक है, तो कह रहा है कि मतलब इस देश में से बताना है कि किसकी जो जन्म समय पर दीर्घायु दर उच्चतम है। तो ये बहुत ही क्वेश्चन भी आई है। तो चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ये पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर आपको श्रीलंका है। ठीक है गाइज, आपको श्रीलंका यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, चलिए और बता दूं कि ये गाइज HDR 2024 के अंतर्गत, ठीक है, श्रीलंका की दीर्घायु दर 66.6 है और 66.6, 66.4 और 68.4 एवं 74.3 है। ठीक है, जो ये है विश्व विकास रिपोर्ट के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है क्या, दीर्घायु दर। ठीक है, तो जन्म दीर्घायु दर जो है विश्व विकास बैंक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको गाइज बता दूं। चलिए, वो सिद्धांत जिसके अनुसार जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है, ठीक है, जबकि आहार उत्पादन अंकगणितीय श्रेणी में बढ़ता है, यह निम्नलिखित से संबंधित है। ऑप्शन ए माल्थस से, ऑप्शन बी ग्रेसम से, ऑप्शन सी किन से, ऑप्शन डी एंजल से। ठीक है, ये क्वेश्चन हार्ड है गाइज, क्योंकि परीक्षा में जानते ही हार्ड पूछा जा रहा है, तो ये इजी नहीं है, बहुत हार्ड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है, वो वहाँ से लिया गया है। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर माल्थस हो जाएगा। ठीक है, माल्थस आपको याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। विश्व की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या है? विश्व की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो चलिए अब बता दूं कि जो विश्व की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है वो आपको 2.2%, ऑप्शन बी 1.9%, ऑप्शन सी 1.5% और ऑप्शन डी 1%। तो इसका राइट आंसर जो है वो है 1.9%। इसका राइट ऑप्शन बी 1.9%। ठीक है गाइज, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? ठीक है, 2001 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत की कुल जनसंख्या आपको बताना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बता दूं गाइज कि सबसे पहले ऑप्शन ए कह रहा है कि 102.8 करोड़, ऑप्शन बी कह रहा है कि 103.7 करोड़, ऑप्शन सी कह रहा है 104.6 करोड़, तो ऑप्शन डी 107। इसका राइट 102.8 करोड़। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर ये याद रखना है 102.8 करोड़। ठीक है, और इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ गाइज। ठीक है, और इसकी जो वार्षिक वृद्धि दर है, ठीक है, भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.97% थी। ठीक है, 2001 में, और 2011 की जनगणना के अनुसार जो संदर्भित वृद्धि दर जो है 1.64। आपको याद रखना है 1.64। कभी भी पूछा जाएगा कि भारत की
2011 की जनगणना के अनुसार संदर्भित वृद्धि दर बताइए। तो आपको क्या करना है, 1.64 याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक नगरीय आबादी वाला राज्य कौन है, ठीक है। तो सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा है, नगरीय आबादी वाला, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ठीक है। और ये महाराष्ट्र जो है सबसे अधिक नगरीय आबादी जो है वो वाला राज्य है। और इसके बारे में बता दूंगा, 2011 के अनुसार, ठीक है, जो इसका नगर जनसंख्या है, नगरीय जनसंख्या 50.83, ठीक है, 50.83 मिलियन, ठीक है इसका। और ये अभी जो है इसका मतलब नगरीय सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो कहाँ पे है, जो महाराष्ट्र के, आप जानते हैं महाराष्ट्र के बाद गोवा, ठीक है, गोवा में 62.2%। इसके बाद जो है गोवा में नगरीय आबादी है वो है 62.2%, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। नवीनतम अनुमानों के अनुसार भारत में साक्षरता दर आबादी का कितना प्रतिशत है, ठीक है। भारत में जितने भी आबादी है उसका मतलब कितना परसेंट जो है साक्षरता दर है, पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो गाइज हो जाएगा 65%, जो ऑप्शन नंबर आपको सी मिलेगा, ठीक है। 65% आपको याद रखना है, ठीक है। और 65% आपको याद रखना है, ठीक है। और 2001 की जनगणना के अनुसार भी साक्षरता दर 65.38% थी, आपको याद रख लेना है। 35.38% 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर थी। और 2011 के मतलब अनुसार जो है वो 73% है अभी। तो ये वाला 65% जो बता रहा है वो है आपको क्या, 2001 की जनगणना के अनुसार 65%, और अभी 2011 की जनगणना के अनुसार 73%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश पूंजी विनिवेश का एकल सबसे बड़ा मद था। जो भारत में ब्रिटिश पूंजी विनिवेश का एकल सबसे बड़ा मद क्या था, ऑप्शन ए रेलवे, ऑप्शन बी वृक्षारोपण एवं खाने, ऑप्शन सी बैंकिंग एवं बीमा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेलवे। आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे रेलवे आंसर सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है, कौन सा जो है वो भारतीय। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन बी औद्योगिक वृद्धि, ऑप्शन सी आर्थिक वृद्धि, ऑप्शन डी रोजगार सृजन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो जनसंख्या वृद्धि जो है आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है भारत में। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना प्रस्तुत की गई किसके द्वारा, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, इंदिरा गांधी द्वारा और लाल बहादुर शास्त्री द्वारा, ठीक है। तो जो पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना प्रस्तुत की गई किनके द्वारा, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है गाइज, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो आपको याद रखना है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देने वाला पदाधिकारी है। तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देने वाला पदाधिकारी है कौन है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल एवं आर्थिक कार्य समिति। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न से कौन सी पंचवर्षीय योजनाओं में सबसे अधिक विकास दर पाई गई, निम्न से कौन सी पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक विकास दर पाई गई। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8वीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 8वीं जो है ये है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है। पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था गाइज, आपको याद बता दूं
कि 11वीं जो पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका राइट आंसर 9% आर्थिक वृद्धि। ठीक है, राइट ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य 9% आर्थिक वृद्धि करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। विश्व की कुल जनसंख्या लगभग है। ठीक है गाइज, विश्व की जो कुल संख्या लगभग कितनी है। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की जो है कुल जनसंख्या 7 अरब। ठीक है, 7 अरब है 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल आबादी। प्लीज़ अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना गाइज।